की दीवारों को खुशबू से रंगा करती है। जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है। किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। पापा मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ और आज सबके सामने कह रहा हूँ। पापा फुटबॉल ही मेरी लाइफ का मोटिवेशन है और हमेशा रहेगा। अरे इस शेख चिल्ली के हवा महल से बाहर निकलना सीखो। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, अगर तुम फुटबॉल में सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा तुम्हारा? और जिंदगी में अगर सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा तुम्हारा? इसी फुटबॉल को लेकर तुम बीच सड़क में बैठोगे और भीख मांगोगे। दीदी की कथा से? अरे कोयनी में इतना क्या देख रही हो? अच्छा, तुम जब तैयार होती हो तो खुद को आईने में नहीं देखती हो? वो क्या है ना दीदी, देखती हूँ, पर मेरे सुर में तुम्हारे इतने नखरे नहीं होते। अच्छा, तो मैंने क्या नखरे किए? आय हाय दीदी, तुमने तो कुछ नहीं किया। ऐसी ड्रेस को देखकर अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो उसे चेंज कर देती हो, और तो और हेयर स्टाइल भी 2 बार चेंज करती हो। हाँ, तो उसमें क्या? दीदी मैं ना तुम्हें बचपन से देखते आई, एक क्लिप जो तुम्हारे हाथ में आए लगाकर निकल जाती थी, और अचानक से इतने नखरे, आय हाय कहां से आ गए? और क्यों? सीआईडी में तुमने मेरी दीदी नहीं बनूंगी, पर अपनी दीदी से पूछ तो सकती हूँ ना। दीदी जो ड्रेस आपने पहनी थी वो आपको पसंद नहीं आई, या फिर कोई और देखेगा उसे पसंद नहीं आएगी? मुझे ही पसंद नहीं आई थी, इसलिए चेंज कर दी। और हाँ बदमाश, तुम मुझे चोरी चोरी क्यों देखती हो? दीदी बात को मत घुमाओ। मैं कोई बात नहीं घुमा रही हूँ। चल तुझे मैं बाहर से लाव देकर जाती हूँ, तू शाम के लिए काट के रख। दीदी की हो नायना, आप ना बहुत सुंदर लग रही हो। दादी वो क्यों चली गई? की को था उसे? अरे इतना इत्र छिड़का हुआ है, कोई आसाम को महकाएगा क्या? अरे दादी इत्र नहीं, इसे डीओ कहते हैं, और पूरे आसाम को नहीं, अपने आप को महका रहा हूँ। अरे नाक बंद हो जाएगी तेरे इस डीओ से।
दादी इसे छिड़कते नहीं है, इसे स्प्रे करते हैं। ला तुझे भी स्प्रे कर। अरे नहीं नहीं, ये सब अब मुझे मत कर, मुझे सर्दी हो जाएगी। अरे दादी ये एकदम बढ़िया है, इससे कुछ नहीं होगा तुझे। चल छोड़, अब ये बता कि तू यहाँ क्यों आई है? अरे मैं तो भूल ही गई, अपने हाथ से तुझे प्रसाद देने आई थी अभी। लेकिन तू इतना सज धज के जा कहाँ रहा है? कॉलेज। कॉलेज? तेरा तो कॉलेज बंद हो गया और रिजल्ट भी आ गया, फिर कहाँ चला है कॉलेज? दोस्त से मिलने, सारे दोस्त मिल रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ। चल अब तू जा, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे 11 बजे किसी से मिलना है। इससे? दोस्त से। दोस्त है या सहेली? दोनों। चल अब तू जा, वरना तू ना सारी कुंडली ही निकाल लेगी। चल खड़ी हो। मेरी एक बात तो सुन, देख तेरा रिजल्ट आ गया है, तू पास भी हो गया है, मुझे तेरी शादी के लिए ना लड़की के बारे में बात करनी है। मुझे पता था कि तू वहां से ना अंदर यही बात करने आ रही है, पर अभी ना मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक काम कर, तू जा, मैं सामने से तेरे से खुद बात करूंगा। अरे पर तुझे समझ ही नहीं है ना। तू चल ना, आराम से चल 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 चल, मैं बात करूंगा तुझसे। चल 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 चल। क्या जरूरत थी? संभालिए अपने आप को, खुद आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देते ना, मैं ला देती। लेकिन आपको तो मुझे चिढ़ाने में मजा आता है। बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप चुप रहिए, पहले अपनी खांसी को ठीक कीजिए, बैठिए। मायना, दोन, जल्दी आओ इधर, देखो बाबा को क्या हो रहा है। बाबा, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। लिया। मायना, जा जरा जल्दी से पानी लेके आ। जल्दी जल्दी पानी लेके आ। बाबा, बाबा आराम से संभालिए आपको, खांसी है। बाबा आराम से। बाबा, बाबा, बाबा आराम से। पानी ला बेटा जल्दी। माँ क्या हुआ बाबा को? बाबा पानी लो, पानी पी लो, थोड़ा सा पानी पी लो, पानी पी लो। माँ बोलो ना। बेटा तेरे बाबा की तबीयत बहुत। आराम से। बाबा, माँ ये क्या है? बेटा ये सब पूछने का टाइम नहीं है अभी, बाबा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दोन 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 बेटा तू जा जा, मोहल्ले में से किस 2-4 लोगों को बुला ला, बाबा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप चैन रखिए। बाबा को क्या हो गया? बाबा, बाबा ध्यान से बाबा। घबराइए मत, हम हैं साथ में। चलिए चलिए बेटा।
डॉक्टर साहब सब ठीक है आसे तू? नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। मतलब 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत ही क्रिटिकल है। धोन, देखना मायना बाबा को एडमिट करने का फॉर्म भरकर आई कि नहीं? दीदी एक मिनट। डॉक्टर साहब पापा होश में तो है ना? नहीं, हमने ही उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया हुआ है। अभी वो वेंटिलेटर पर है। वेंटिलेटर? पर क्यों? पापा को तो सिर्फ खांसी थी ना? डॉक्टर, मैं मानती हूँ उनको खांसी थी, लेकिन वेंटिलेटर क्यों? डॉक्टर साहब इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप इनका जो भी इलाज कीजिए, जैसे भी इलाज कीजिए, बस इन्हें ठीक कर दीजिए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हिम्मत रखिए। एक मिनट डॉक्टर, बाबा को सिर्फ खांसी थी ना? उनको कफ हुआ था ना? नहीं। क्या हुआ है बाबा को? आपको पता है ना पेशेंट को क्या हुआ है? जानू, डॉक्टर क्या हुआ है उन्हें? उन्हें लंग कैंसर है। लंग कैंसर? Don't worry, we are trying our best. Nurse,
यार मैसेज करता हूँ। यार 12 बज गए, कोपा अभी तक नहीं आई। इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छिपाई? क्यों? बेटी, इतना बड़ा सवाल मत पूछ। क्यों नहीं पूछूं माँ? क्या हमें नहीं बताने से बाबा की बीमारी ठीक हो जाती? बाबा का भला हो जाता? हेटू कथा न होए कोपा। टेंटे की कथा माँ? तो माँ, आपको हमें भी ये सब बताना चाहिए था ना। माँ ना दवाई लेने गई है, उसे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उसे पता है। क्या सिर्फ माँ आपने हमें ही नहीं बताया था? नहीं, मैं बता देती, लेकिन तुम्हारे पापा ने कसम दे दी थी कि तुम्हें नहीं बताओ। बाबा ने क्यों दी अपनी कसम? उस समय तुम्हारा फंक्शन चल रहा था बेटा, और तुम लोगों के इम्तिहान भी थे। तो तुम्हारे बाबा नहीं चाहते थे कि उसमें कोई भी विघ्न हो, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इससे बड़ी प्रॉब्लम और क्या हो सकती है माँ कि बाबा को कैंसर हो गया। और हमें ये बात तब पता चल रही है जब हमारे हाथों में कुछ बचा ही नहीं है। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। तेरे बाबा ने हमें भी कुछ दिन पहले ही बताया बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक गुनाह हो। माँ क्यों नहीं कर सकते? हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे और बाबा का इलाज करवा के रहेंगे। हाँ माँ, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करेंगे, बाबा को एकदम ठीक कर देंगे। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को कमजोर मान रही थी। मेरी हिम्मत टूट सी गई थी। लेकिन जिस माँ की तुम जैसी संतान हो, उस माँ की हिम्मत कैसे टूट सकती है? आबा, जरा एक मिनट सुनना। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ, है ना? हाय राजीव। कोपा साथ नहीं आई? नहीं। वो कॉलेज आने वाली थी ना? पर मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं। यार उसने मुझे बोला था कि हम लोग 11 बजे मिलने वाले हैं। ओहो हो, तुम्हें ऑलरेडी टाइम दिया हुआ है, तो तुम्हें ही नहीं पता मेरी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? नहीं पता यार, अभी तक आई भी नहीं है और मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। टेंशन मत लो, थोड़ा पेशेंस रखो, शायद तुम्हें कहीं परेशान कर रही होगी। यार अगर ऐसा कुछ कर रही होती तो तुम्हें तो पता होता ना। ऐसी कोई बात? मुझे तो कुछ ऐसा बताया नहीं। तो प्लीज एक बार कॉल करो ना। अच्छा, जब मैंने नोटबुक मांगी थी और नोट्स मांगे थे तो तुमने क्या कहा था? कोपा से मांगो, अब तुम ही पूछ लो। प्लीज यार एक कॉल कर दो प्लीज।
ओ माय गॉड, कोपा के लिए राजीव जो हमारे कॉलेज का टॉपर है वो मुझे प्लीज बोल रहा है। अब तो मुझे एक बार कॉल कर ही लेना चाहिए। प्लीज 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 प्लीज। यार पिकअप नहीं कर रही है, कीबा होल, शायद कहीं बिजी होगी वो। लेकिन एक बार दोबारा ट्राई करके देखो ना। राजीव चिल, वैसे भी तुमसे मिलने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है और जैसे ही फ्री होगी वो तुमसे ही पहले मिलने आएगी। इनफैक्ट मुझसे पहले तुमसे मिलेगी, ट्रस्ट मी। चिल राजीव, ट्रस्ट मी। ठीक है से, अब मेरे पास कोपा के फोन का इंतजार करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कोपा, यू आर सो लकी। देखिए कोपा जी, आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अभी निकलवाए रिपोर्ट्स बताते हैं कि कैंसर पूरा फैल चुका है। डॉक्टर, इसका खर्चा क्या होगा? प्रॉब्लम किसी लड़की से मिलने गया है, इसमें नहीं होगी। लेकिन अगर वो किसी लड़की के प्यार में पड़ गया तब परेशानी होगी। माँ, ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। ऐसा ही चक्कर है। चाहे तो तू कागज पे लिख ले, मैं साइन कर दूंगी। नहीं 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 माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो, इतना तो विश्वास है तुझे मेरे ऊपर।